हेलो डिफेंस लवर्स, आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे अमेरिका के सबसे खतरनाक और आधुनिक फाइटर जेट F-47 के बारे में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि इस एयरक्राफ्ट को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट बोइंग को दिया गया है। यह दुनिया का पहला छठी पीढ़ी का ट्रू फाइटर जेट होगा। तो आखिर F-47 में ऐसा क्या खास है? क्या यह अमेरिका को अजेय बना देगा? और क्या चीन और रूस के लिए यह खतरे की घंटी है? चलिए जानते हैं इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप डिफेंस और मिलिट्री टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो द डिफेंस हेडलाइन चैनल को सब्सक्राइब करें। डोनाल्ड ट्रंप ने 21 मार्च 2025 को ऐलान किया कि बोइंग को अमेरिकी वायुसेना के लिए F-47 फाइटर जेट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। यह ऐलान अमेरिकी रक्षा क्षेत्र के लिए एक बड़ा मोड़ है। बोइंग ने यह कॉन्ट्रैक्ट NGAD यानी नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम के तहत हासिल किया है, जिसमें कई दिग्गज एरोस्पेस कंपनियों ने भाग लिया था। एक कठिन प्रतियोगिता के बाद अमेरिकी वायुसेना ने यह तय किया है कि अगली पीढ़ी के एयर डोमिनेंस प्लेटफॉर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट बोइंग को दिया जाएगा। यह अमेरिका के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए अमेरिका अपने पुराने F-22 फाइटर जेट्स को रिप्लेस करने जा रहा है, जो पिछले 2 दशकों से सेवा में है। खास बात यह है कि F-47 सिर्फ एक पायलट ऑपरेटेड फाइटर नहीं होगा, बल्कि यह अनमैन्ड ड्रोन के साथ पूरी तरह से इंटीग्रेटेड रहेगा। यानी यह एक मैन एंड ड्रोन टीमिंग फाइटर जेट होगा। अब सवाल यह उठता है कि F-47 इतना खास क्यों है? आखिर यह छठी पीढ़ी का फाइटर जेट क्यों कहा जा रहा है? F-47 की खासियतें: मैक 2 से ज्यादा की स्पीड यानी ध्वनि की गति से 2 गुनी तेज होगी। इसकी अल्ट्रा स्टील्थ टेक्नोलॉजी, जिससे रडार में इसको पकड़ पाना लगभग नामुमकिन होगा। इसमें ड्रोन स्वार्म ऑपरेशंस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है, जिससे ये पायलट के साथ कई AI पावर्ड ड्रोन काम कर पाएंगे। इसका हाइपर सेंसर नेटवर्क, जिससे ये नए रडार डेटा लिंक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का उपयोग कर पाएगा, इसका ऑपरेशनली किफायती होगा और ये F-22 से सस्ता और ज्यादा टिकाऊ होगा। बोइंग ने इस एयरक्राफ्ट को पेनिट्रेटिंग काउंटर एयर यानी PCA रोल के तहत डिजाइन किया है। यानी ये लंबी दूरी तक दुश्मन के इलाके में जाकर ऑपरेशन कर सकता है। इसका मतलब है कि अमेरिका के विरोधी चीन और रूस के लिए यह एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। अब सवाल यह भी उठता है कि इस प्रोजेक्ट की लागत कितनी होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी कुल कीमत बताने से इनकार कर दिया, लेकिन AFP के मुताबिक पहले चरण का कॉन्ट्रैक्ट $20 बिलियन यानी करीब 1.6 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। हालांकि NGAD प्रोग्राम को 2024 में ट्रंप प्रशासन ने बजट कटौती के कारण रोक दिया था। इस दौरान एक विशेष अध्ययन किया गया, जिसमें यह निष्कर्ष निकला कि अगर अमेरिका को अपनी एयर सुपीरियोरिटी बनाए रखनी है तो F-47 प्रोजेक्ट को जारी रखना जरूरी होगा। वायुसेना ने इस प्रोजेक्ट को कई चरणों में जांचा और पाया कि NGAD प्लेटफॉर्म ही एकमात्र विकल्प है जो भविष्य में अमेरिका को एरियल डोमिनेंस दिला सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या F-47 चीन और रूस के फाइटर जेट्स को पछाड़ पाएगा? चीन का J-20 माइटी ड्रैगन, जो चीन का सबसे आधुनिक स्टील्थ फाइटर जेट है, रूस का Su-50 सनफेलन, जो रूस का 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर जेट है, भविष्य का MiG-41, जो रूस का संभावित छठी पीढ़ी का फाइटर जेट होने वाला है। विशेषज्ञों का मानना है कि F-47 का मुख्य एडवांटेज इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टील्थ टेक्नोलॉजी और ड्रोन इंटीग्रेशन में होगा। इससे यह दुनिया के किसी भी फाइटर जेट से ज्यादा एडवांस्ड साबित होगा। अब सवाल उठता है, भविष्य में क्या होगा और अमेरिका की नई रक्षा रणनीति क्या होने वाली है? F-47 फिलहाल एक्सप्लेन्स के जरिए टेस्टिंग में है और 2029 तक इसके पहली उड़ान भरने की संभावना है। अमेरिकी वायुसेना का दावा है कि यह F-22 से ज्यादा टिकाऊ, तेज और किफायती होगा। लेकिन क्या यह प्रोजेक्ट पूरा हो पाएगा या फिर बजट और राजनीति की वजह से इसे रोक दिया जाएगा? ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या बोइंग F-47 दुनिया का सबसे ताकतवर फाइटर जेट बनेगा? और क्या यह चीन और रूस के मुकाबले टिक पाएगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और कमेंट के साथ जय हिंद जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और द डिफेंस हेडलाइन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और धमाकेदार डिफेंस अपडेट के साथ। जय हिंद।